गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था इम्पॉर्टेंट रिवर्स इन J&K, तो उसका कुछ पोर्शन उसकी ट्रिब्यूटरीज इंदस की रह गई थी। जैसे ब्यास रह गई थी, आपकी सतलुज रह गई थी और रावी रह गई थी। तो आज उसी पोर्शन को कंटिन्यू करते हुए हम डिस्कस करेंगे रावी, सतलुज और ब्यास। इनके सोर्सेज की बात करेंगे और मैं बताऊंगा इनकी लेंथ कितनी है, कहाँ से निकलती हैं और कौन से सी में जाके गिर जाती हैं। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्यास रिवर की। तो सबसे पहले द ब्यास इज अनदर इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। हाँ, तो द ब्यास इज अनदर इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस ओरिजिनेटिंग from the Byas Kund near the Rohtang Pass at an elevation of 4000 मीटर above the sea level। तो सबसे पहले ब्यास जो नदी है कहाँ से निकलती है? ये निकलती है ब्यास कुंड से, और ये कहाँ पे? रोहतांग पास में। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि लास्ट मंथ जो रोहतांग पास है वहाँ पे ये एक टनल की ओपनिंग हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें उस टनल का क्या नाम है और वो सबसे हाइट पे है और उसकी लेंथ कितनी है। तो ये रोहतांग पास के एलिवेशन है वहाँ पे 4000 मीटर। 4000 मीटर कहने का मतलब है कि 4 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल। तो सी लेवल से 4 किलोमीटर ऊपर से ब्यास नदी निकलती है। कहाँ से? ब्यास कुंड से। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द रिवर फ्लोज थ्रू द कुल्लू वैली एंड फॉर्म्स गॉर्जेस एट काटी एंड लारगी इन द दोलदा रेंज। तो स्टूडेंट्स अब क्या होता है कि रिवर ये जो नदी है ये निकलती है आपकी ब्यास कुंड से, अब ये फ्लो करती है कुल्लू वैली से होके और धौलतार रेंज से। तो ये मिलती कहाँ पे? ये गॉर्ज बनाती है। तो गॉर्ज मैंने आपको कल भी बताया था, एक डिप्रेशन होती है जिसकी, और डिप्रेशन होगी और साथ में क्या होगा? स्टिफ लाइक माउंटेन्स होंगे। तो वहाँ से ये धौलता रेंज से निकलती है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ कि धौलता रेंज जो है ये हिमाचल में है। ये बेसिकली हिमालयन जो हमारी रेंजेस हैं उनका एक पार्ट है धौलता रेंज। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इट एंटर्स द पंजाब प्लेन्स वेयर इट मीट्स द सतलुज नियर हारके। अब ये क्या करती है? जब पहाड़ों से निकलती है तो ये प्लेन्स में आ जाती है, पंजाब प्लेन्स में, और वहाँ पे ये किसके साथ मीट करती है? सतलुज रिवर से। और उस जॉइनिंग पॉइंट को बोलते हैं हारके। और इसकी जो टोटल लेंथ है, इसकी टोटल लेंथ है 470 किलोमीटर। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसके साथ मिलती हैं, छोटी छोटी नदियाँ, वो हैं बैनगंगा, लूनी, उहल, और साथ में बन्नर, चक्कीगढ़, हरला, ममुनी, पार्वती, पतलीकुल, सैंज, सुकेती एंड तीर्थन। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं आता तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट जो ट्रिब्यूटरी रह गई थी इसकी, रावी की बात करते हैं। तो रावी जो है इट राइजेज फ्रॉम द बाराबांगल फाउंड बाय द ग्लेशियर फेड बदल एंड तंतगरी। अब ये है कि ये जो रावी रिवर है ये निकलती है बाराबांगल, ये पहाड़ है। अब ये समझ लिए पहाड़ है, और ये ब्रांच है किसकी? धौलता रेंज की। तो धौलता रेंज मैंने अभी आपको बताया ये हिमालयन रेंज ही है जिसको हम हिमाचल में धौलतार बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 ग्लेशियर्स हैं, एक का नाम है फेड बदल और दूसरे का नाम है तंतगरी। इन ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। इट राइजेज वेस्ट ऑफ द रोहतांग पास इन द कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू द चंबा वैली ऑफ द स्टेट। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है जी, जैसे ही निकलती है वहाँ से 2 ग्लेशियर से जैसे निकलती है ये रोहतांग पास के वेस्ट से कुल्लू हिल से होते हुए जो हिमाचल प्रदेश में है, चंबा वैली से ये स्टेट को छोड़ के निकल जाती है आगे। इट जॉइन द चनाब नियर सराय सिंधु इन पाकिस्तान। अब थर्ड पॉइंट में बात करते हैं। ये रावी रिवर जो है ये चनाब को ज्वाइन करती है कहाँ पे? सराय सिंधु इन पाकिस्तान। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये आपको याद रखना है कि सराय सिंधु जगह है जो पाकिस्तान में है। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आपकी जो चनाब रिवर के साथ रावी रिवर मिलती है। इसकी टोटल लेंथ स्टूडेंट्स है 720 किलोमीटर।
इट इज़ आल्सो नोन एज इरावती। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इट इज़ आल्सो नोन एज इरावती। इसका जो वैदिक टाइम्स में जो नाम है इसको इरावती बोलते हैं। और इसकी बात करते हैं हम ट्रिब्यूटरीज। द ट्रिब्यूटरीज हरावी आर द बुधिल, साहू, सियुल। ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं तीन, ये इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज है। और चिरचिंड नाला इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। आइए अब फाइनल बात करते हैं इसकी नेक्स्ट, जो लास्ट में रह गया था हमारा सतलुज। तो स्टूडेंट्स, सतलुज जो है इसका सोर्स जो सबसे पहले, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम रक्सस ताल नियर मानसरोवर एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 4555 मीटर इन तिब्बत। सबसे पहले ये कहाँ से निकलती है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में जब बताया था, मैंने बताया था इंदस और जो सतलुज है ये एक ही जगह से निकलती हैं, लेकिन एक ईस्ट से निकलती है और एक वेस्ट से निकलती है। और इनका जो अल्टीट्यूड है, इसका अल्टीट्यूड है 4555 मीटर। कहने का मतलब है कि 4.5 किलोमीटर, सी लेवल से 4.5 किलोमीटर आप बोल सकते हो इन तिब्बत। और इसको वहाँ पे एक और नाम से जाना जाता है, लंगचैन खंबाब इन तिब्बत। It almost runs parallel to the Indus for about 400 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इंडिया। ये इंदस और जो सतलुज है आपस में पैरेलल चलती हैं। कितना चलती हैं? 400 किलोमीटर। फिर उसके बाद ये सतलुज है ये अपना रास्ता जो है चेंज कर देती है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं इसकी लेंथ की। इसकी लेंथ जो है ये है 1450 किलोमीटर। इसकी ट्रिब्यूटरीज दो है, बसपा जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है और स्पीति और ब्यास जो इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज है। और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ अटेंडेंट रिवर। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी रिवर है जो अपना जो टोपोग्राफी है उसको नहीं छोड़ती और अपने रास्ते चलती है, स्ट्रेट चलती है, क्योंकि ये रास्ता नहीं बदलती। क्योंकि इसका सतलुज का जो फ्लो है इतना फास्ट होता है, इसके रास्ते में कुछ भी चीज़ आएगी वो इसको साथ में बहा के ले जाती है। क्योंकि इसकी दो वजह हैं। पहली वजह ये कि एक तो ये हिमालय से निकलती है, काफ़ी हाइट से आती है ऊपर से। दूसरी बात ये कि ये जो जहाँ से ग्लेशियर से आती है, इसका फ्लो काफ़ी होने की वजह से इसके रास्ते में कोई भी चीज़ आएगी वो उसका रास्ता बदल देगी। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका इंदस, उसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। और आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई। तो अब नेक्स्ट पोर्शन में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जितनी भी ये रिवर्स हैं इनके ऊपर कौन कौन से डैम्स बने हुए हैं, ये करंट में कौन कौन सी रिवर करंट में चल रही है और कौन कौन सी ट्रीटीज़ हैं जो इनके ऊपर हुई हैं, तो वो बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू गाइस, स्टे ब्लेस्ड।